और उसके बाद जब 77 में जब एक जेपी का लहर चला और सारा जो विपक्ष था सब एकजुट हो गया, तो फिर जनता पार्टी के टिकट से सदैव नारायण हार जीते। किशोर की भूमिका क्या देख रहे हैं, क्योंकि एक शहरी क्षेत्र है और अक्सर शहरी क्षेत्रों में देखा गया कि प्रशांत किशोर के वोटर हैं, भले ही 2-4-5% हों, तो किसके वोट काटेंगे प्रशांत? आजकल आप पुलिस की घूसखोरी बहुत चल रही है। पहला जो चुनाव हुआ, नीतीश बाबू पहला चुनाव जीते, उसके बाद से आप थाने में जाइएगा, अगर छोटा इंसान होगा उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। इस पर आप क्या देखते हैं कि नीतीश बाबू फेल्योर है या फिर इस पर भी आप सपोर्ट करेंगे? बदलाव होना चाहिए। यादव तो नहीं है आप? यादव देखिए, जाति व्यवस्था पर मत जाइए, आप नागरिकता पर जाइए, नागरिक के ऊपर आए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रवि पाल। अब पिछले 5 महीने से मुझे चौक चौराहे, चाय की दुकान, कहीं भी देखते ही होंगे। मैं अक्सर बिहार के विधानसभा चुनाव पर चर्चा करता हूं। इससे पहले मैं भागलपुर और जहानाबाद और गया वगैरह में था। आज मैं नालंदा में हूँ। इससे पहले मैं हरनौत और जो भी नालंदा की विधानसभाएं हैं यहाँ पर, और अभी जो मैं बैठा हूँ राजगीर विधानसभा है। यहाँ के बारे में थोड़ा मैं आपको गणित समझा दूँ ताकि आप समझ सकें यहाँ के बारे में। पहला चुनाव हुआ 1957 में, तब कांग्रेस जीती, और अभी तक 2020 तक मात्र 2 बार कांग्रेस जीती और 2 बार सीपीआई जीती। इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का भी वोट बैंक कुछ ना कुछ है। अब हम आ जाते हैं 1971 पर। जनता पार्टी, उसके बाद जनसंघ के बाद 5 बार लगातार बीजेपी, जिसमें सत्य देव नारायण आरजी जो आरएसएस से जुड़े रहे 1962 में, और राम मंदिर में उनकी भूमिका रही, तो वो यहाँ से जीते। और ये पूरा ऐसा कहा जाता है ये हिंदुत्ववादी क्षेत्र है। जब अभी 2020 का चुनाव हुआ तो सत्यदेव नारायण के बेटे कौशल कुमार जो जदयू से लड़े और जीत गई, लेकिन हारने वाले कैंडिडेट रवि ज्योति कुमार जो पहले जदयू में थे, उसके बाद कांग्रेस में आए, तो ये यहाँ का रहा गणित। अब हम लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों से चर्चा हमारी राजनीति पर होगी और वर्तमान की जो दिशा है बिहार की, इसके साथ साथ जो आने वाला चुनाव है कि नीतीश बाबू कहाँ पर हैं अभी, इसके बाद महागठबंधन कहाँ पर है, और वोट अधिकार यात्रा जो भी चल रही है, ये लोगों के अपने विचार होंगे। और ये मत समझिएगा कि कोई नीतीश का ही समर्थक है बिहार में, आपको हर पार्टी के समर्थक मिलेंगे, लेकिन क्षेत्र वैसा होना चाहिए। पहले माइक आपको लगा दूं। अच्छा, आप यहीं से हैं, राजगीर विधानसभा? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे सत्यदेव नारायण जी के बारे में बताएं कि 5 बार कोई ऐसे विधायक तो नहीं बन सकता है। एक बार बने, 5 बार से ज्यादा बने, 7 बार बने, लेकिन 5 बार लगातार बीजेपी से रहे। तो किस प्रकार के नेता थे, और जो अभी उनके बेटे हैं वो किस प्रकार के हैं? तो सदैव जी एक नम्र, उनमें नम्रता था, शालीनता था, आम जनता से मिलना जुलना, काम भी कम बेसी कुछ करते थे, लेकिन लोगों में जो उनका भाव था बहुत बढ़िया था। एक सामान्य जिंदगी में लड़ाई झगड़ा से दूर, पक्षपात नहीं करना, ये सब था। इस बात को लेकर के उनको आम जनता, नहीं, ऐसा तो नहीं था कि ये सिर्फ हिंदुत्व की वजह से जीतते हो, क्योंकि उन्होंने आरएसएस में भी जुड़े रहे। इसके बाद हिंदुत्व, आप जिस समय वो 1967 में यहाँ जनसंघ जीता सबसे पहले, जगनंदन प्रसाद जी थे 1967, और फिर मिड टर्म पोल हुआ 1969, तो फिर जगनंदन प्रसाद जी थे, बिल्कुल भारतीय जनसंघ जीता था। और फिर उसके बाद जो है 1972 में जब चुनाव हुआ तो उस समय वो संगठन कांग्रेस से हो गया, उनको टिकट नहीं मिला। सत्यदेव नारायण आरजी को जनसंघ से टिकट मिला 1972 में, तो जीत नहीं सके। फिर वही जो है चंद्रदेव प्रसाद हिमांशु जो सीपीआई के उम्मीदवार थे जी, वो यहाँ से जीते। और उसके बाद जब 77 में जब एक जेपी का लहर चला और सारा जो विपक्ष था सब एकजुट हो गया, तो फिर जनता पार्टी के टिकट से सत्यदेव नारायण आरजी थे। नहीं, 77 में, हाँ 77 में। उसके बाद 80, 85, फिर 90 में हार गए। फिर उसके बाद 95, 2000, 2005 और फिर 2010 तक वो जीते। और 2015 में जब ज्योति रवि कुमार ने जब महागठबंधन जब बना, एक नया
सामाजिक समीकरण जब बना, लालू जी और नीतीश जी का जब महागठबंधन हुआ, तो उसमें लगभग 5,000 वोट से सचदेव जी हार गए। और फिर जब वो भाजपा के साथ जब गठबंधन हुआ, तो सीटिंग के आधार पर ये सीट जदयू को चला गया, और सचदेव नारायण आज के बेटे जो है कौशल किशोर जी, यहाँ से जदयू को उम्मीदवार बनाए। कैसे नेता हैं? अगर हम दोनों का कंपेयर करें, रवि ज्योति कुमार और कौशल कुमार, क्योंकि कौशल जी के बारे में मुझे पता चला है कि जी अपने पिताजी जैसे नहीं है, लोगों से कनेक्टिविटी इनकी अच्छी नहीं है, और ज्योति रवि कुमार इनका भी वोट बैंक अच्छा खासा है। ये आरोप गलत है। हाँ। मिलनसार के मामले में पिताजी से कम नहीं है, मिलने जुलने बैठने उठने। अब होता क्या है कि एक नए पीढ़ी के हैं, जो सचदेव जी जिस पीढ़ी के थे उसके बहुत बाद के पीढ़ी के उनके बेटे हैं, उनके बेटे में ये मांझिल बेटे हैं, बड़े बेटे मांझिल बेटे हैं। तो एक होता है सामाजिक राजनीतिक जो बदलाव होता है, लोगों में थोड़ा वो प्रभाव है उन पर, लेकिन वो मिलनसार या मिलना जुलना, लोगों की बात सुनना, वो कम नहीं है। चाय की दुकान पर चाय पी लेना, बात करना, वो इनमें भी। इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? कौन? रवि ज्योति कुमार और कौशल कुमार में एज अ मतदाता, आप समर्थक किसी के भी हो सकते हैं, एक मतदाता के तौर पर दोनों लड़ते हैं, तो किसके जीतने के चांस हैं? देखिए, मतदाता तो अब सामाजिक समीकरण से होता है। आप जानते हैं बिहार या पूरे देश में हर जगह, तो जो अभी राजगीर विधानसभा का जो सामाजिक समीकरण जो है, एनडीए है और पूरा भाजपा जदयू, और ये आपको चिराग जी हैं या उपेंद्र कुशवाहा, जो कई छोटे बड़े पार्टियों का। सवाल मेरा ये है कि इनमें से बेहतर कौन है, किसके जीतने के चांस हैं? आप समर्थक किसी के भी हो सकते हैं। चुनाव तो कौशल किशोर जी ही जीतेंगे। नहीं, लोग तो बता रहे हैं कि ज्योति रवि कुमार के बहुत अच्छे चांस है, बोलने में भी अच्छा बोलते हैं, लोगों से कनेक्टिविटी इनकी बहुत अच्छी है। वो तो पहले चुनाव हार गए जैसे तैसे, क्योंकि उस समय जो तेजस्वी थे उनका बिखराव था, लेकिन अब बिखराव नहीं है उनका। ऐसा है ना कि 11,000 वोट जी, एक लोजपा के उम्मीदवार खड़ा हुई थी मंजू देवी, हाँ उनको आ गया जी, तो 16,000 वोट से जीते। खबर तो चिराग जी एनडीए के साथ हैं, और उसके पहले 2010 में 26,000 वोट से बीजेपी जीता था। तो हम लोग तो जो सोचते हैं कि वही 10,000 वोट कटने से 16,000 पर ही आ गए, अगर वो वोट रहेगा तो फिर 20,000 से ऊपर। लास्ट सवाल, प्रशांत किशोर की भूमिका क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक शहरी क्षेत्र है, और अक्सर शहरी क्षेत्रों में देखा गया कि प्रशांत किशोर के वोटर हैं, भले ही 2-4-5% हों, तो किसके वोट काटेंगे? देखिए, मेरे विचार से जो मैं एक गांव में रहता हूँ, प्रशांत किशोर जी के जो समर्थक हैं जी, वो शहरी एरिया और जो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं जी, उन्हीं में उनका चर्चा है। कोई ये जो सामाजिक न्याय के दायरे में आने वाली जातियां या ओबीसी या शेड्यूल कास्ट के लोग या ग्रामीण इलाकों में, उनकी चर्चा नहीं के बराबर है मेरे समझ। ठीक है, अब विधानसभा चुनाव है और 18 साल से नीतीश बाबू हैं ही, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर हम बदलाव करें और किसी को और को दें, वो बिहार को आगे लेकर के जाए? क्या सोच है इस पर आपकी? नीतीश जी से बढ़िया तो मुख्यमंत्री बिहार में कोई हुआ नहीं होगा। नहीं, रोज तो मर्डर हो जाते हैं पटना जैसे। उधर तो जमीन तमीन का मामला कुछ रहता है, जैसे तैसे आपस की लड़ाई हर जगह रहता है। नीतीश जी इसलिए जीत रहे हैं कि इनके साथ एनडीए है, रामविलास जी हैं, लड़का हैं, और उसके बाद में उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी जी हैं, अशोक चौधरी है। पासी का वोट अशोक चौधरी के माध्यम से नीतीश जी को पड़ता है, नेता नीतीश जी बनाए हुए उनको। यहाँ पासी का वोट 25-26 हजार है विधानसभा में। नहीं, तो आप चाहते राजनीति, जाति की राजनीति होनी चाहिए और आगे भी होती रहे। जात की राजनीति सब दिन हुआ है, यही नहीं पूरे भारत में जात की राजनीति होता है। पूरे भारत में जात की राजनीति होता है और होते रहेगा, आज नया नहीं। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई विकल्प हो नीतीश का आगे चल करके? कोई विकल्प नहीं नीतीश जी के विरोध में, यहाँ कोई विकल्प नहीं राज्य विधानसभा। अब तो उनकी जात बिरादरी की लग रही है। मैं पासी समाज से आता हूँ, मेरा नाम गोपाल शरण चौधरी है जी।
प्रखंड प्रमुख पूर्व राजगीर ब्लॉक। अच्छा, अभी आप देखते होंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा, अगर पूरे भारत की बात करें, सबसे ज़्यादा पलायन जो यहाँ से लोग जाते हैं, तमिलनाडु हो गया, दिल्ली हो गया, मजदूरी का काम करते, इसमें नीतीश बाबू ने क्या किया आज तक? नीतीश बाबू तो इतना नौकरी दिए, फिर भी लोग जाता है बाहर। तो जाएगा नहीं, आबादी बहुत है, राज्य का आबादी कितना बढ़ेगी। नहीं, लोग तो ये कहता है कि बिहार के पास जगह ही नहीं है, इसलिए नीतीश बाबू कहाँ से थे? लोगों की नीतीश तो ये भी जी राय हैं है। जो पूरे भारत में इतना वैकेंसी निकाले। नीतीश कुमार जी जो हैं कि पूरे भारत में स्टेट में इतना वैकेंसी कोई सरकार नहीं निकाला है पूरे भारत में, जितना नीतीश कुमार ने बहाल किए। अच्छा, जो गरीबों का, जैसे जीविका में पहले लोग साहूकारों से, फलना से लोन लेता था, 5% 10% लोग देता था। आज जीविका के माध्यम से 2 लाख 2.5 लाख गरीब को मिल जाता है 1% पर, किसी के दबाव में नहीं रहना। अच्छा, वो सही बात है। आजकल आप पुलिस की घूसखोरी बहुत चल रही है। पहला जो चुनाव हुआ, नीतीश बाबू पहला चुनाव जीते, उसके बाद से आप थाने में जाइएगा, अगर छोटा इंसान होगा उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। इस पर आप क्या देखते कि नीतीश बाबू फेल्योर है या फिर इस पर भी आप सपोर्ट करेंगे? गलती करेगा तो पुलिस नहीं, क्यों आप- पैसा देता है? सुन लीजिए, हाँ। हम लोग को पुलिस नहीं कुछ करता है, हम लोग नहीं, गलत आप तो नहीं करते नेताजी, हैं। आपसे कैसे नेताजी करेंगे नहीं, पुलिस? हमारे गाँव में किसी को नहीं कुछ करता है, एरिया में नहीं कुछ करता है। जो गलत काम करेगा, जो लूटेगा, चोरी करेगा, शराब बेचेगा, तो पुलिस तो जब नहीं करेगा, उसका दरवाजा पर तो जाएगा ही। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर आप थाने में जाते हैं बगैर रिश्वत के, तो आपका कोई काम ही नहीं होता बिहार में। कौन कहता है? मैं कह रहा हूँ आपसे, नहीं, गलत ऐसे कैसे? बात है। ना आप इस बात को- गलत बात है। आपका ये अंचल में लेता है घूस, तो गलत जमीन के जाकर मोटेशन कराइएगा, गलत जमीन इस कर्मचारी से चढ़वाइएगा, तो घूस तो लगेगा। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता सकता हूँ कि बिहार पुलिस अभी भी बगैर पैसे कोई काम नहीं करती आपकी। कौन कहता है? मैं कह रहा हूँ ना, ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ ये बात। गलत बात है। आपको शायद इसकी जानकारी हो ना हो, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा गलत जाके FIR लिखाएगा तो पुलिस नहीं, लिख नहीं, देगा। नहीं, पुलिस का काम है जांच करके FIR करना। आप एक जन्म प्रमाण पत्र ही बनवाने जाओ, उसमें भी घूस देनी पड़ेगी कहाँ आपको। लगता है? हम तो बनाते हैं निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति सब आते हैं, कहाँ को रुपया लेता है? अच्छा, क्या बात सही है ये कह रहे हैं या गलत है? अभी घूस वूस लगती है या नहीं लगती है बिहार में? घूस तो पूरा भ्रष्टाचार बना लेते। बताइए आप। नीचे से ऊपर सिर्फ भ्रष्टाचार है हाँ, बिहार में। तो अभी कह रहे हैं ये नीतीश कुमार विकास पुरुष है, विकास किए हैं, लेकिन वो मनवादी व्यवस्था में फंस करके इस बिहार राज्य को बर्बाद कर चुके हैं। ये बात है, एकदम क्लियर बात है। आई सरकार को बदलाव होना चाहिए। यादव तो नहीं है आप? यादव देखिए, जाति व्यवस्था पर मत जाइए आप नागरिकता पर जाइए, नागरिक के ऊपर आए हैं। आजकल यादव ज्यादा तेजस्वी का सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहते यादव किसको मार रहा है बताइए? यादव किसी को मार रहा? पूछे, वेरीफाई कीजिए पूरे मार्केट में किसी को यादव किसी दुकान पर जाकर रंगदारी कर रहा है? जाकर वेरीफाई कीजिए इस राजगीर में। नहीं, आप क्या मानते हैं, ये बात सही है? बहुत ज्यादा यहाँ पर भ्रष्टाचार तो है ही है।